बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में। आप घर बैठे हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और ये प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं आज के हमारे लिटिल स्टार्स से। आज हमारे साथ मौजूद है इंसिया और मोहम्मद अब्बास। इंसिया, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब हमारे स्टूडियो में एज ए लिटिल एंकर पहली बार आई तो आपको कैसा लगा? इट वॉज रियली नाइस। पहले जब मैं रोड पे थी तो आई वॉज वेरी नर्वस, बट फिर जब मैं आई लिसन एवरीबडीज, मतलब आपा का सब मैंने सुना, सो आई लाइक वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे बहुत सारी नॉलेज भी मिली। वेरी गुड। और मोहम्मद अब्बास, आप जो यहाँ पर सब सीखते हैं, स्टोरीज़ आप हमें सुनाते हैं, इसके अलावा सिस्टर फातिमा आपको अरबिक वर्ड सिखाती हैं, सिस्टर निशत आपसे इतनी सारी नॉलेजेबल बातें शेयर करती हैं। आप घर जाके किसी से डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं? जी। किससे? मेरी मम्मी से। आपकी मम्मा से। और आपके फ्रेंड से? फ्रेंड से तो मैं बहुत कम मिलता हूँ। बहुत कम मिलते हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी इल्म हासिल करें उसे दूसरों से बांटें, ताकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इंसिया, आज आपकी बारी है स्टोरी सुनाने की। आप प्रिपेयर्ड हैं? जी। मोहम्मद अब्बास, रेडी? यस। आज हम इंसिया से स्टोरी सुनेंगे, ओके? जी। सो इंसिया, लेट्स स्टार्ट। एक बार 4 दोस्त रहते थे। उन लोगों को पढ़ाई करना और स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पूरी रात, देर रात तक वो लोग पार्टी करते रहते थे। एग्ज़ाम की रात थी और वो लोग पार्टी कर रहे थे। एक दोस्त ने बोला, अरे कल तो एग्ज़ाम है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो फिर एक दोस्त बोलता है, आइडिया, अपन टीचर को ना झूठ बोलते हैं जाके। अपन टीचर को झूठ बोलते हैं कि कुछ वैसे झूठ बोल देंगे सो दैट अपन है ना एक रात हम लोग को एक दिन तो मिल जाएगा ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सकें। राइट। अब्बास, आपने कभी ऐसा किया है? नहीं। आप अच्छे से पढ़ते ना एग्जाम के लिए? जी। आप सबको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वो लोग दूसरे दिन टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं, टीचर कल रात ना हम लोग एक शादी में गए थे और वहाँ पर है ना जब हम लोग घर पे जा रहे थे ना तो वहाँ पर हम लोग की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और हम लोग को धक्का मार के गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ा। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम लिखने की हालत में बिल्कुल भी नहीं टायर्ड हो गए हैं। तो फिर बच्चे बोलते हैं, हम लोग कल लिख सकते हैं एग्ज़ाम? तो टीचर बोलती है, ठीक है, कल अच्छे से लिखना। उसके बाद जब नेक्स्ट डे होता है तो जब बच्चे आते हैं तो टीचर सबको, सारे 4 बच्चों को अलग अलग क्लास में बिठाती है। ओके। और सबको पेपर देती है, एक क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस होते हैं। That's it, only 2 questions. Yes. So easy. Yes, because that was not real question paper. Teacher, first question was, what's your name? And second question was, which tire was punctured in your car? लेकिन उन लोगों ने तो डिसाइड ही नहीं किया था कि कौन सा टायर पंचर होने वाला है। Because they were lying. Yes. और उन लोग का झूठ टीचर के पास पकड़ा जाता है। The moral of the story is we should never say lie. मतलब कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हमारा झूठ कभी ना कभी तो सच्चाई के सामने आ ही जाता है। बिल्कुल ठीक। हमेशा जो है वो सच्चाई की जीत होती है और झूठ जो है वो हमेशा हारता है। जी। और एक दरवाज़ा है जहाँ पर हमारे सारे गुनाह लॉक्ड है, लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो चाबी है और झूठ चाबी को खोल देगी और ताला खुल जाएगा। इसके लिए वी शुड नेवर से लाई, ताकि झूठ है वो तमाम बुराइयों की चाबी है। आपने क्या सीखा मोहम्मद अब्बास? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे माँ बाप का भी हमसे भरोसा उठ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे तो उन्हें टीचर के सामने कन्फेस कर लेना चाहिए था कि वी आर सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे, फिर हमें एक दिन की मोहलत दे दी जाए। लेकिन उन्होंने तो झूठ कहा, और झूठ जो है ना वो ज़्यादा वक्त तक टिकता नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना बच्चों, आपने अगर होमवर्क नहीं किया होता है तो आप टीचर को क्या कहते हैं, मेरी बुक तो घर पर रह गई, मैंने तो होमवर्क किया है।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों, अगर आप सच्चे और अच्छे बच्चे बनेंगे ना तो आपको हर कोई पसंद ज़रूर करेगा। तो आइए देखते हैं कि अब सिस्टर फातिमा आपके लिए कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल व्यूअर्स। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म एक ऐसा शरफ है जिसे नहीं रखने वाला भी दावा करता है कि वो आलिम है, और जिसकी तरफ मंसूब कर दिया जाए वो खुश हो जाता है। अब इस हदीस का क्या मतलब है, आइए हमारे स्टूडियो में मौजूद बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अब्बास, आप बता सकते हैं मौला में क्या कहना चाह रहे हैं इस हदीस में? कि इल्म एक ऐसा शरफ है जिसको नहीं रखने वाला भी उसका दावा करता है। व्हाट डज दिस मीन? मीन्स इल्म एक ऐसी चीज है जो उससे नहीं जिसके पास नहीं है, हाँ, वो भी वो पढ़ना चाहता है। ओके, पढ़ना नहीं चाहता है। आप बता सकती हैं इंसिया कि मौला क्या बताना चाह रहे हैं हमें इस हदीस के जरिए? इल्म की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कुछ लोगों, जो नसीब लोगों को ही मिलती है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि हर किसी को पहली बार इल्म सीखने का मौका नहीं मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नहीं भी आलिम होता है ना, क्योंकि इल्म एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है, वो कहता है नहीं मैं आलिम हूँ, मुझे सब आता है। कोई भी ये कहना नहीं चाहता कि मुझे कुछ नहीं आता है या मैं जाहिल हूँ, है ना। और फिर अगर किसी को मंसूब कर दो अरे ये बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो खुश हो जाता है, अरे मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कहेगी कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं या ये बहुत आलिम है। वैसे तो देखिए इमामों की हदीस को हम कोट जो इमाम एक्चुअली कहना चाहते हैं मुझे समझ नहीं सकते, बट ठीक है, ये इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है कि इल्म इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कहीं 4 लोगों में अगर हम चले जाएं ना, और सबसे पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, अरे ये PhD है, अरे ये डॉक्टर है। सो इल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप लोग इसकी अगर अहमियत समझ गए ना, आफ्टर 20 ईयर्स आपको इल्म जो फ़ायदा पहुँचाएगा उसको आप समझ नहीं सकते। एनीवे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम आज क्वेश्चन आंसर राउंड में लेकर आए हैं नेम द प्रॉफिट। आज हम हु एम आई नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, आपको कुछ, जी हाँ, हम आपको कुछ प्रॉफिट की निशानियां बताएंगे और आप बताएंगे कि ये कौन से प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। ओके, तो सबसे पहले मोहम्मद अब्बास आप बताइए, ये वो प्रॉफिट है जिनको नमरूद नामी बादशाह ने आग में फेंक दिया था, कौन है? प्रॉफिट आदम। नो, फिर से सोचिए, एक नमरूद नामी बादशाह था जिसने उस प्रॉफिट को आग में डाल दिया था, जलती हुई आग में। वो कौन से प्रॉफिट है, बहुत ही मशहूर है? प्रॉफिट ईसा। नहीं, आप बता सकती हैं इंसिया? प्रॉफिट इब्राहिम। जी, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको बादशाह ने आग में फेंक दिया था क्योंकि वो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत दे रहे थे। तो वो जो नमरूद था वो चाहता था कि उसकी इबादत की जाए, और इसीलिए उसने उनको आग में फेंकवा दिया था। एंजल आकर उनकी मदद करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह ही मदद करेगा। बिल्कुल, और फिर आपको तो ये स्टोरी पता ही है ना जी। और वो आग फिर गार्डन बन जाता है। जी, वो आग गुलजार हो गई थी, यानी वो फ्लावर्स के जैसी हो गई थी और उनको ज़रा सा भी नहीं जलाया था। ठीक है, अब इंसिया की बारी है। इंसिया आप बताइए, वो कौन से प्रॉफिट हैं जिनसे सारी इंसानियत शुरू हुई है? प्रॉफिट आदम। जी, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम लोगों को क्या कहा जाता है, आदमी, यानी हम सब कहाँ से आए हैं, जनाबे आदम से, इसीलिए हम लोग आदमी हैं, राइट। तो ये फादर ऑफ अस, या जनाबे आदम और जनाबे हवा जो है ये सारी इंसानियत के पेरेंट्स हैं, मतलब इनसे ही सब स्टार्ट हुआ। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड केम फ्रॉम जनाबे आदम एंड जनाबे हवा। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन मोहम्मद अब्बास आपसे है, आप ध्यान से सुनिए। आप बताइए कि वो कौन से प्रॉफिट हैं जिन्होंने दरिया को शिगाफ्त करके उसमें रास्ता बना दिया था? प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। नो, फिर से सोचिए, दरिया शिगाफ्त किया था अपनी असा से और उसमें रास्ता बन गया था और लोग क्रॉस कर रहे थे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। यस, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम वो थे। वो प्रॉफिट आपको पता है ना, उन्होंने बहुत सारे मौजिज़े हम लोगों को दिखाए थे, जिसमें से एक मौजिज़ा ये था कि उन्होंने पानी पे छड़ी मारी थी अपनी असा, वो पानी में रास्ता बन गया था, और वो अपनी पूरी कौम को लेके, बच्चे नहीं, उनकी पूरी कौम थी उनके साथ। उसके बाद जब फिरौन के लोग आए तो वो लोग पानी में गए और वो लोग डूब के बीच में गर्क हो गए थे, राइट। आप लोग को ये सारी स्टोरीज पता है ना, प्रॉफिट की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी पढ़िए या यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी सुनिए जाके, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इंसिया, आप बताइए वो कौन से प्रॉफिट हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बोट बनाई थी जिसमें सब लोग बचा। जी, कौन है?
जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने बहुत बड़ी बोट बनाई थी जिसमें और सारे सब लोग आ animals को बिठा दिया था, जो भी उनके एनिमल्स भी believers थे और इंसान भी थे, एवरीबडी। आपको पता है मोहम्मद अब्बास इनके बारे में? बट वो एक लेडी थी जो बहुत अच्छी थी, जो बहुत पायस थी, बट वो एक हाउस में उनको वो लेना भूल गए थे, बट उनको कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो बस या बोल रहे थे कि वो क्या उसको तूफान कहा आ जाता है गया। लेडी सहला, जो मस्जिद सहला है ना आज उसी जगह पर है, वो उसी लेडी का हाउस था। बट ये बहुत ही कम लोगों को ये वाली स्टोरी पता है कि वो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम उसको बुलाना भूल गए थे। एनीवे सो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट है जिन्होंने बहुत बड़ी आर्क बनाई थी जिसमें उन्होंने सारी इंसानियत जो जो उन पे बिलीव करता था, जो भी जानवर भी जो थे ना उन तक को ले लिया था। और जब पूरी दुनिया डूब गई थी तो फिर जनाबे नूह इतने लोगों को लेकर बचा कर ले आए थे, राइट? प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और बीवी भी बिलीव नहीं करते थे, तो वो लोग भी डूब गर्क गए हो थे। गए थे, राइट? तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर राउंड पे। अब देखेंगे इसमें कौन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। तो इस बार हम इंसिया को पहला चांस देंगे। ओके इंसिया, आप बताइए कि हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? स्पाइडर के 6 कितने? नो 8 जी हाँ, स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं? 8 8 लेग्स होते हैं। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन आप बताएंगे मोहम्मद अब्बास। व्हेन वी फ्रीज वाटर व्हाट डू वी गेट? आइस यस, आइस, आईसी यानी बर्फ। ओके इंसिया, आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कैटरपिलर है, आपको पता है कैटरपिलर क्या जी। होता है ना? हाँ, ये बड़ा होके क्या बनता है? बटरफ्लाई। यस, कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ Butterfly. बटरफ्लाई, यानी जब वो कैटरपिलर रहता है वो एक इंसेक्ट होता है और उसके बाद वो Yes. बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में Convert बदल हो जाता है। वेरी गुड इंसिया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मोहम्मद अब्बास, व्हाट डू बीज मेक? जो हनी 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 वेरी गुड, जो बीज होते हैं वो हमें क्या देते हैं? हनी हनी देते हैं। आपको पसंद है हनी? यस। वेरी गुड। आपको पता है हनी के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हनी के बारे में तो बहुत सारी हदीसें भी मिलती हैं कि शहद खाने से बहुत सारे सेहत को फायदे पहुंचते इट्स हैं। वेरी वो स्वीट के अंदर बहुत अच्छी होता है honey. जी, It's the द बेस्ट bestest one. स्वीट इन द वर्ल्ड इज हनी। ओके, तो हमारा जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर राउंड यहीं खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अरबिक वर्ड की तरफ। लास्ट टाइम हमने कौन सा वर्ड बताया था? लास्ट टाइम आपने लव को love, क्या कहते हैं? hope. होप। यस, इट वाज होप। आज का जो हमारा वर्ड है ना, ये आप लोग को पता होगा क्या है? क्या आप गेस कर सकते हैं? लेट्स यू कैन गेस। लायन। लायन को अरबिक शेर। में, अरबिक में क्या कहते हैं? हम अरबिक वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ना। लायन को कहते हैं असद। क्या असद। कहते हैं? असद। There's a lakab of Imam इमाम Ali अली alayhi अलैहिस्सलाम। salam. असदुल्लाह। यस, दैट इज कॉल्ड द लायन ऑफ अल्लाह। तो यानी हम लायन को अरबिक में असद असद कहते बोलते हैं। बहुत सारे लड़कों के नाम भी होते हैं ना, असद अली होता है, असद हसन होता है, इस तरह के नाम भी होते हैं। लेकिन असद का मतलब होता है शेर, यानी लायन, वो भी अब्बास बबर का शेर। मतलब भी लायन होता है। यस, अब्बास का मतलब, अब्बास एक्चुअली एक कोई सिटिंग टाइगर या अटैकिंग टाइगर को कहते हैं, बट असद इज लायन। तो आज का हमारा अरबिक वर्ड ये था। आई होप कि मैं जो भी अरबिक वर्ड्स आपको बता रही हूँ वो आप याद रख रहे हैं। ओके, तो हमारा ये वाला सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। देखेंगे जो निशित गजाला हैं वो आपके लिए कौन सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। देखते हैं कि सिस्टर निशित गजाला हमारे लिए कौन से अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे घर बैठे बच्चों को, और अस्सलाम वालेकुम हमारे स्टूडियो में मौजूद नन्हे एंकर को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो किड्स हम आज उस ड्रीम कंट्री की बात करेंगे जो कंट्री ड्रीम है एवरी इंडिविजुअल, एवरी इमिग्रेंट। हर कोई वहाँ जाना पसंद करता है, वहाँ जाके तालीम हासिल करना पसंद करता है। इनसे आप जानती हैं हम आज कंट्री के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एजुकेटेड नेशन है, उसका नाम है कनाडा। मोहम्मद अब्बास, हर कोई यहाँ पे जाता है, जैसे कि आप बच्चे हो, आप पढ़ाई, आपका फ्यूचर है आगे, तो हर कोई बच्चा, स्टूडेंट वहाँ जाके तालीम हासिल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल है 99%। जी हाँ किड्स, वहाँ पे हर किसी को, हर शख्स को लिखना और पढ़ना आता है। वाओ। जी हाँ, वो नेशन ऐसा है जो एवरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरीवन जो तालीम हासिल करना चाहता है, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है, उसको वेलकम करता है। और इसी वजह से वहाँ की आबादी है 38 मिलियन अप्रॉक्स।
वाओ, जी हाँ। that's so great. यस, दिस इज मच ग्रेट. और वहाँ पे एवरी 10,000 सिटीजन को 26 डॉक्टर्स एलोकेट होते हैं, यानी कि हर शख्स, जब वहाँ की आबादी है उसमें 10,000 जितने भी सिटीजन हैं उनमें से 10,000 को 26 डॉक्टर्स एलोकेट करता है. इजंट इट Amazing. यस, यानी कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा है. हाँ, वो लोग कितनी हेल्थ केयर जो है अपने सिटीजन्स की परवाह रखते हैं ना. और आपको पता है मोहम्मद अब्बास, कनाडा इज द लार्जेस्ट नेशन इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ. मोहम्मद अब्बास, अब आप मुझे बताइए, कनाडा जो है कौन सी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? United States. एग्जैक्टली, कनाडा का एक सिंगल बॉर्डर है जो है यूनाइटेड States. स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वो शेयर करता है. और तो और मुझे अब आप बताइए इंसिया, कनाडा का कैपिटल क्या है? Can I tell? यू वांट टू ट्राई? जी बताइए. Toronto. यस, टोरंटो. इट इज द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द And नेशन. one more city. यस, Toronto. Toronto, that only. Toronto we are talking about. Or Montreal is the second largest city in the nation and it is also second largest metropolis in the world. Why? French speakers. Exactly, because Montreal जो है second largest metropolitan city है in the world, जहाँ पे French speaker पाए जाते हैं, majority है. Because French speaking nations कौन से हैं आप बताइए? France and Paris. एग्जैक्टली, फ्रांस एंड पेरिस की लैंग्वेज है फ्रेंच, लेकिन वो मॉन्ट्रियल में भी यूज होती यूज होती है मैक्सिमम. और आपको पता है कि 10 सिग्निफिकेंट आइलैंड इन द वर्ल्ड, उनमें 3 आइलैंड जो हैं वो कैनेडियन है. It's amazing. यस, इट इज अमेजिंग. एंड देयर आर मोर देन 3 million lakes in the country. Wow, it's unbelievable. Yes, because of the size, because of the nature, because of the education facility which they are providing, हर कोई वहाँ जाना चाहता है. जी हाँ. और आपको पता है कनाडा क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इन सब के अलावा भी कनाडा में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. यस, such as various natural resources such as oil and gas, hydroelectricity power, even world largest uranium is found in Canada. और आप बता सकते हो यूरेनियम से क्या यूज होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? ओके, आई विल टेल यू. न्यूक्लियर पावर, बिकॉज कनाडा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम. तो जो न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज होती है ना, वो यूज करती है यूरेनियम को क्या प्रोड्यूस करने में? टेल मी. इलेक्ट्रिसिटी. Electricity. यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि कनाडा जो होता है हेल्प करता है, क्या कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना. जी. और इसी के साथ साथ जो कनाडा है ये एनर्जी सप्लाई करता है यूनाइटेड स्टेट को. वाओ. जी हाँ. amazing. हम सब सोचते हैं यूनाइटेड स्टेट कितना डेवलप्ड है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट का बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एनर्जी कौन है? कनाडा. कनाडा है. जी हाँ. और इसी के साथ साथ 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व भी कनाडा में पाया जाता है, बिहाइंड सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. यानी कि वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया में तो ऑयल एंड गैस का रिसोर्सेज है, लेकिन कनाडा भी कहीं बिहाइंड नहीं है, वो 3rd रैंक पे आता है ना. ओके, I should surely visit there. डेफिनेटली, बेस्ट ऑफ लक आई शुड से. और आपको पता है मोहम्मद अब्बास एंड किड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी सप्लाई करता है कनाडा. 4th लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर इज कनाडा. और आपको चलो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. हम वुड से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, है ना, बहुत सारे यूज होते हैं वुड्स के. कनाडा उसमें भी पीछे नहीं है. कनाडा इज 3rd मोस्ट पॉपुलर कंट्री टू प्रोड्यूस वुड. जी हाँ. वाई वुड? आप बताओ क्यों वुड? Because it helps. वुड हमें कहाँ से मिलता है इनसे आप बताइए. Trees. ट्रीज से मिलता है. ट्रीज मोहम्मद अब्बास कहाँ मिलते हैं हमें? Forest. एग्जैक्टली, जंगल्स. एग्जैक्टली, फॉरेस्ट. यानी कि कनाडा में इतने सारे फॉरेस्ट हैं कि उनको इतना सारा वुड्स मिलता है. उसको ऐसे भी कहते हैं कि मोस्ट वुडेड कंट्री, क्योंकि 3rd मोस्ट वुड जो है वो कनाडा में प्रोड्यूस होता है किड्स. Amazing. यस. और कनाडा हैज लोवेस्ट ग्रेविटी इन द वर्ल्ड. यस.
and there are kids around 2,800 ice rink in the country. यानी कि वहाँ के लोगों को आइस स्पोर्ट बहुत पसंद है, स्पेशली आइस हॉकी. अगर हम देखेंगे वहाँ के जो बच्चे होते हैं अंडर 14 years ऑफ एज, वो पसंद करते हैं सॉकर. लेकिन जब वो 14 क्रॉस कर लेते हैं, दे लव आइस हॉकी. या इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर गेम इन द कंट्री. इजंट इट? हमने कनाडा के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में बहुत कुछ हासिल किया है. Yes. है ना? और आपने तो वहाँ जाने का फ्यूचर में सोच भी लिया है. Yes. आई विश अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. आई बिलीव किड्स, हमारे इन बच्चों के साथ साथ आप लोगों को भी कनाडा के बारे में कुछ इल्म, कुछ नॉलेज शेयर हुई है. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और अमेजिंग फैक्ट के साथ. मुझे दीजिए इजाजत. Bye. Thank you.